हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारा पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। मेरा खाना उना बढ़िया बन गया है और कुछ काम बाकी है। आसानी है फैमिली की, बस खाना बन गया तो काम ख़त्म हो गया। बहुत सारा काम हो जाता है और एक आदमी के काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस मेरा खाना बनाना ही काम है। 4 बजे उठती हूँ तो करती हूँ क्या हूँ। लोगों का कहना है, लोग बहुत सारे लोग पड़ोसी रिश्तेदार कहते हैं कि क्या ही करती है, बस दो पेट का खाना बनाना है और बस वीडियो बनाना है। तो वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, और वही उसका दर्द समझ सकता है जो वीडियो बनाता है, जो इस लाइन में है, और सभी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा खाना उना बन गया है, लेकिन मेरी ध्यान थोड़ी सी कहीं भटक रही है क्योंकि कुछ आवाज़ मेरे ऊपर आ रहा है, सुन रही हूँ। तो बस इस कहीं ध्यान मेरा उधर चला जा रहा है बार बार। और सारा काम तो वैसे हो गया है, बस बर्तन धोना है। इधर खाली कर चुकी हूँ सब्जी और चलती हूँ, बर्तन धोऊँगी, उसके बाद बाबू लोगों को खिलाऊंगी, उन लोगों को सुलाऊंगी, फिर खाना उना खाऊंगी। और कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो आप पे ना उंगली बहुत फट से उठाते हैं, अपना नहीं देखते हैं लेकिन दूसरों का देखने में उन लोग आगे हैं, बहुत ताक झाक रखते हैं कि फलनिया क्या कर ले, फलनिया कैसन पहन ले बिया, तो चिल्लनिया कैसन पहन ले बिया। किसी के पहना, बहुत लोग ये भी कह देंगे अगर आप अच्छा पहनेंगे ना तो लोग कह देंगे कि पहन ले बाड़ी, भतार देवे ना करेला तो कहाँ से पहन ले बाड़ी। तो लोग गलत ही कह सकते हैं, आपको अच्छा नहीं कह सकते हैं। अच्छा कहने वाले 2 लोग होंगे और बुरा कहने वाले 100 लोग आपको होंगे। और जो लोग आपके घरों में आते हैं, ताक झाक आपके करते हैं और बाहर में आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा गेम है। आपसे मीठी मीठी बातें और आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ, तो उन लोगों से आप अपना मुंह मोड़ लीजिए और अपना उतना ही भर मतलब रखिए जितना कि बस रिश्ते भर, और ज़्यादा मतलब मत रखिए। क्योंकि हम छोटी बच्ची नहीं है क्योंकि कोई कि हमको पंगला देगा, फुसला देगा। लोग सोचते हैं ना कि गांव में शादी हो गया है तो ये क्या ही कुछ जानती है। हम बहुत दुनिया देख चुके हैं और बहुत मेहनत करके इतना आगे बढ़े हैं। और जब कभी उस बात को हम याद करते हैं ना तो बस हम अंदर से रोते हैं। और मेरा हमारी दुख और कोई तो नहीं, लेकिन हाँ जिसके साथ हैं, जिसने जिनसे मेरी शादी हुई है, वो हमारे बारे में हर कुछ जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जिससे अलग हो जाइए और फिर वो इंसान आपके साथ रहने लगे तो समझ लीजिए कि आपका रिश्ता कहाँ तक है, आपकी पहचान कहाँ तक है, वो इंसान आपको पहचानता कहाँ तक है। बहुत सारे रिश्ते बने बने बिगड़ जा रहे हैं, हमारा तो बिगड़ के भी बन गया। हम इसके लिए भगवान से शुक्र कहेंगे। और गैरों से क्या ही मुझे मतलब है, गैर क्या ही देते हैं। दुनिया ताना देता है, पड़ोसी ताना देते हैं, रिश्तेदार ताना देते हैं, खाना हमको कोई नहीं देने वाला है। आप आगे बढ़ेंगे तो पैर खींचने वाले हज़ारों लोग पीछे से खड़े हैं, हर कदम पे कांटा है। तो आपको सोचना है कि आपको आगे बढ़ना है तो कैसे है। बहुत लोग तो छोड़ देते हैं कि कांटा है, चुभ गया। अरे चुभ गया तो क्या हुआ, उसको काट निकाल दो, फिर आगे बढ़ो और आगे उस मकाम तक जाओ कि लोग सामने वाले जो आपसे जलते हैं, जो आपको मुंह ऐंठते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं, जो आपके चरित्र पे दाग लगाते हैं, तो आप ऐसा करिए ना कि उन लोग भी आपसे मुंह उठा करके बोलने के लिए आ जाए। तो सच में हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक समय था, 2-3 साल पहले का बात कर रहे हैं, 4-5 साल पहले, जब हम काम करते थे बक्सर में। तो हमारे पति काम नहीं करते हैं, आज भी काम नहीं करते हैं और कल भी काम नहीं करते थे। और माँ बाप के एक हैं, तो कहीं आने जाने में थोड़ा सा मैं बोलती हूँ जाने के लिए, तो बोलते हैं कि नहीं मैं बाहर की नौकरी मैं नहीं करूँगा। तो बस मैं कहती रही लेकिन वो सुने नहीं, और मैं तो बोल रही थी आप जाओ, लेकिन नहीं गए। और घर की स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं 100 रुपया के लिए मुमताज़ थी। जहाँ तक से मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन तो था ही नहीं, उनका फ़ोन था, फ़ोन का भी रिचार्ज नहीं रहा था। मैं अपनी सखी सहेली से बात करना छोड़ दी, अपने रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दी, अपने माँ बाप से बात करना छोड़ दी। और फिर
झेलती गई, सहती गई, रहती गई, ऐसे करते करते 2 साल बीता। फिर मेरा एक बाबू हुआ। बाबू होने के बाद उसको 2 साल में पाली पोसी, छोटा वो भी ऑपरेशन से हुआ था। उसके बाद मैं बाहर जाकर क्या ही करूँगी। जब मेरा बाबू अपने से खाने लगा, सब कुछ करने लगा, तो फिर मैं सबसे बता चुकी थी और सभी लोग मुझे जानते भी थे कि ये मतलब कि इसका काम, मतलब ये चीज़ सीखी है, इसके अंदर ये हुनर है। तो मैं सबसे फैला चुकी थी कि मैं काम करना चाहती हूँ। आप लोगों को काम के बारे में जानकारी होगा तो मुझे बताइएगा। तो एक भैया हैं, वो बताएं यहाँ पे काम मिल रहा है, इतना पेमेंट मिल रहा है, आप करोगी? मैं बोली कि हाँ। मैं दौड़ कर चली गई, आती हूँ। मैं गई और वहाँ पता की और वहाँ पे समझी, मुझे काम पसंद आ गया और मैं करने लगी। कॉलिंग वाला काम था, तो बस कॉलिंग पे तो आप लोग पता है कि लड़की लोग ज़्यादा काम करती है, तो बस वही मेरा मैं करने लगी। करते करते फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन। उसके बाद कुछ मेरे पास पैसे हो गए। मैं सोची कि अब क्या ही करूँगी, अब तो मुझे घर पर जाना होगा। मैं घर आई कोरोना में, लेकिन फिर मेरे साथ वही हाल, मतलब ऐसे ही हमारे घर का माहौल रहा। अपने गैर की तरह व्यवहार किए और ना कोई हाव ना कोई भाव, बस मुँह ऐठा ऐठी, मुँह फुल्ला फुल्ली होता रहा। 2 ही परिवार थे, लेकिन पता है हमारे घर में, घर के जो लोग थे ना, वो दूसरों पे ज़्यादा अटैचमेंट थे। और पड़ोसी ज़्यादातर हमारे घर के बिगाड़ने में पड़े हुए थे कि हम कैसे ही इसका घर। हमारी सास जो थी घर में बस कम रहती थी, बाहर की बातों को ज़्यादा ध्यान देती थी। कोई भी उनसे कुछ कह देता था तो बस सारा दिन उसी के यहाँ रहती थी, अगल बगल आती जाती थी। तो लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता रहता था। फिर मेरे पास कुछ पैसा था, मैं क्या कि लॉकडाउन में मैं दुकान खोल दी। ज़्यादा बड़ा तो दुकान नहीं खोली, छोटा ही दुकान खोली, लेकिन मेरा दुकान बहुत अच्छा खासा चल रहा था। फिर कमाई कुछ हो रही थी, तब तक मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। जो मेरा बेटा था, वो बेटा मेरे से चल बसा। और उसके बाद तो मेरी इतनी कमर टूट गई कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो खड़ी थी, मेरे पास पैसा तो था, पर मुझे मेरा बच्चा नहीं रहा, तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा। और कहने वाली दुख नहीं थी, और दुख होने के बाद भी मेरे ऊपर, मेरे चरित्र पे दाग लगी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मुझे अपने ने उस समय मेरी साथ छोड़ी, जिस समय मुझे अपने परिवार की ज़्यादा ज़रूरत थी। और बहुत सारा सितम सही मैं। उसके बाद कहते हैं ना कि देर होता है अंधेर नहीं। और बस साल भी नहीं लगा, भगवान ने मुझे फिर गोद भर दिए। और मैं दुकान तो फिर हटा दी, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, तबीयत ख़राब रह रहा था। दुकान बंद कर दी। फिर 1 साल के बाद फिर दूसरा वाला बाबू भी आ गया। तो मतलब कि कहते हैं ना कि 3 साल में, 2.5 साल में दोनों बच्चे, 2 बच्चे हमारे हो गए। और दोनों बच्चे को देखने में अब तक मैं घर पे पड़ी हूँ। अभी तक तो मेरा कोई काम नहीं है, बस यही है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे काम करती हूँ। और सोशल मीडिया पे काम करती हैं तो बहुत लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। इन सब की बातों को सुनकर, ठुकरा कर, हंस के, मुस्कुरा के और आगे बढ़ती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस कुछ कह दिए कोई तो छोड़। पहले तो लोग पता है मोबाइल दिखा देते थे हमारी फैमिली को कि देखिए तार पुतैया ऐसे बोलती है, तार पुतैया हाई बोलती है। बहुत लोग आके मेरे से कहती थी कि तू ऐसे कहाँ वीडियो बनैले बाड़ू, तो ऐसे कहाँ वीडियो बनैले बाड़ू। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ हम बनाए हैं तो बनाए, क्योंकि हमारी बातें हम अपनी फैमिली को ज़रूर बताएंगे। उस समय भी मेरा फ़ोन था, तो हम मैं जैसी हूँ वैसे बताऊंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, किसको बुरा नहीं, कौन है, कोई ऐसा इंसान है जो आगे बढ़ा हो और जिस पे बदनामी की मोहर ना लगी हो, तो हम पे लगी हो तो क्या है, बशर्ते हम अपने पैर पे तो खड़े हैं। और कहीं ना कहीं हमारे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उन्होंने मेरी दुख को हर ली और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और जिस समय हमारी, कहते हैं ना कि पैसा इतनी ज़रूरत है, फैमिली इतनी ज़रूरत है कि पैसा ऐसा चीज़ है ना कि अपने आपके साथ हो जाएंगे। जो आपसे मुंह नाक आपके चरित्र पे दाग लगाए रहेंगे, जो आपको बुरा भला कहे, वो भी मुंह उठा करके आ जाएंगे कि हम रहा दुख भइल बा, हम रहा दुख भइल बा, अपना दुख सुनाने के लिए। लेकिन अगर उस बातों को आप याद करिएगा कि जिस समय मैं दुख से भरी थी, जिसका बेटा इस दुनिया में ना रहा, उस पर कितना दुख का पहाड़ टूटा हो। उस समय हमारे से अपने ने मुँह मोड़ लिया, तो हम क्या ही कहें, क्या हम उस फैमिली में सट सकते हैं। हाँ, बात है घर परिवार का, बात है, मैं रहती हूँ सहती हूँ, लेकिन मैं उतना मतलब नहीं रखती हूँ। जब एक बार कोई मुझे धोखा दे देता है ना, तो उस इंसान से 10 बार मैं पीछे हट जाती हूँ। और कोई एक बार मेरे आगे आता है तो उसके लिए मैं 100 बार उसको आगे खड़ी रहती हूँ, हर मुसीबत में खड़ी रहती हूँ। तो बस हमारी सोच यही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी में कमियां है, या हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा फैमिली।